जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज का विषय है शिक्षा एवं सरकार का उत्तरदायित्व। साथियों, आप सबको मालूम होगा कि शिक्षा हम सबका अधिकार है और सरकार का उत्तरदायित्व है अपने हर नागरिक को शिक्षित करना। आज बहुत दुख की बात है साथियों कि आप सबके बीच में जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो देखने को आपको देश के कोने कोने से मिल रहा होगा। कितनी बड़ी दुखद घटना है, कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर। ये जो सरकारें जिनको हम चुन करके भेजते हैं साथियों, यदि एक टर्म से दूसरी टर्म में यदि वो काम कर रही होती है तो वो घमंडी सरकार हो जाती है। उसको ये माइंड में नहीं आता है कि वही जनता जनार्दन जो हमें सिंहासन तक पहुंचाई हुई है, वही जनता जनार्दन हमें सिंहासन से उतार करके फेंक देगी साथ। अब सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपटीशन जो है नीट के लिए जो है बच्चे तैयारी करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टरी में क्वालिफाइड करते हैं और देश के भविष्य में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। साथियों, आज उनके साथ क्या हो रहा है? क्या मोदी सरकार को देश की जनता ने इसीलिए चुना था कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियों की भविष्य है उसको तितिर-बितिर कर दे, उसको नष्ट कर दे? साथियों, हम सब का ये उत्तरदायित्व बनता है कि जहाँ ही सरकार फेलियर होने लगे, हम सब मिलकर के नागरिक जो है सरकार को उठा करके फेंक दें, उखाड़ के फेंक दें और पुनः एक नई सरकार का स्थापना जो करें देश के अंदर, जो सही तरीके से उसको जो है समाज के लिए लीड कर सके। साथी, कहा गया है कि किसी भी देश के लिए 3 चीज़ का सबल होना बहुत ज़रूरी है। प्रथम शिक्षा, द्वितीय हमारा भारतीय किसान जो अन्न संपदा से पूरे संसार का पेट भरता है साथियों, और तीसरा वो स्वास्थ्य विभाग जिससे कि हम अपने जीवन की हर कल्पनाएं कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कर सकता है और एक स्वस्थ मस्तिष्क ही एक समाज में एक नई अच्छी क्रांति ला सकता है। साथियों, ज़रा सोचिए, कितने बेशर्म लोग हैं जिनको हम लोग चुन करके और हमारे वो प्रतिनिधि कहलाते हैं और उनको संसद में बैठाते हैं। आज चीख पुकार कर जनता जो है गुहार लगा रही है कि आप इस प्रणाली को, अशुद्ध प्रणाली को शुद्ध कीजिए। और जो भ्रष्ट नेता है जिससे कि वो प्रणाली नहीं संभल पा रही है, जैसे लाइक आज के डेट में शिक्षा प्रणाली है, तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में सरकार को इतनी लेट क्यों, इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? यदि आपके मंत्रिमंडल के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री भ्रष्ट पाया जा रहा है या उससे वो विभाग नहीं संभल रही है और जनता की गुहार आ रही है कि इनको हटाया जाए, शिक्षा को बचाया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है साथियों कि सरकार को तनिक भी इसमें देर नहीं करते हुए, इस पर चिंतन विचार करते हुए इंस्टेंट एक्शन लेकर के और धर्मेंद्र प्रधान को हटा देनी चाहिए। पद की इस्तीफा जब जनता मांग रही है, जिसने आपको बैठाया है उस कुर्सी पर, तो आपका कोई अधिकार नहीं होता है साथियों बैठने का। यदि आप निर्लज्जता की हद पार कर जाते हैं, सभी सीमाएं तोड़ देते हैं, तो अंत में आपको पता ही होगा कि क्या होता है। पुनः नई सरकार की गठन करने में जनता देर नहीं लगाएगी साथियों। जैसे कांग्रेस को विदा कर दिया था, वैसे आपको भी विदा करने में देर नहीं लगेगी। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी वर्तमान में लीड कर रही है पार्टी पूरे देश को, जिसके अंदर ये उत्तरदायित्व आता है कि वो
अच्छी तरह से जो है देश की बागडोर को आगे की तरफ में ले चले साथियों, वही रियल में सरकार कहलाने योग्य है। आज जनता चीख पुकार पुकार करके अब आप बताएं इसमें किसको हिंदू और मुस्लिम कहेंगे, किसको बांटेंगे? क्या इस टाइम में आप वोट बैंकिंग की राजनीति चलेगी? देश की जनता जग चुकी है साथियों, और सबको जगनी चाहिए। जब सब एकजुट होकर के और इन भ्रष्ट नेताओं के प्रति अपनी आवाज़ उठाएंगे और बुलंदियों के साथ काम करेंगे, हर किसी भी समस्या को लेकर के धरना प्रदर्शन कर करके सरकार को अपनी बात मनवाएंगे, तभी जाकर के एक समाज के अंदर एक अच्छी क्रांति आ सकती है और साथियों एक तरीके से सुनियोजितबद्ध तरीके से कार्य हो सकता है। अन्यथा हम सब का मेहनत बेकार जाएगा, आने वाली पीढ़ियों के पास में आँख नहीं रहेगा जिससे कि रो भी सकता है, और उन सब का जिम्मेवार केवल होंगे तो हम लोग होंगे। जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ऐसी दोस्त कोसेगी साथियों जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी विडंबना है साथियों, मुझे अफसोस होता है कि जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना किया, उस टाइम में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने प्रतिनिधियों के लिए एजुकेशन क्यों नहीं रखा? चलिए ठीक है, एक एजुकेटेड व्यक्ति के द्वारा बनाई गई, उस टाइम में वो नासमझी कर दिए, उनको नासमझी हुई और लकीर की फ़कीर वो चलते हुए कंटिन्यू चलते हुए आया। आज टिल डेट तक जो है आज़ादी की 75-80 साल होने जा रहे हैं साथियों, फिर भी हम उसी लकीर के फ़कीर पर चलते हुए आ रहे हैं। देश में किसी भी विभाग की चपरासी बनने के लिए उसकी योग्यता होनी जरूरी है। वाह, देश चलाने वाले देश के पीएम के लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए साथियों, लेकिन एक चपरासी जो उसका पानी पिलाएगा, जो नौकरशाही कहलाएगा, उसको एजुकेशन का कलम होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ एजुकेशन होना चाहिए, तभी वो जो है पानी पिलाने योग्य हो सकता है। धिक्कार है ऐसे संविधान का, ऐसे संविधान जिसको अंधा कानून, ये अंधा नहीं है तो है क्या? एक पढ़े लिखे के ऊपर में, एक शिक्षित एजुकेटेड वर्ग के ऊपर में कोई मूर्ख वर्ग शासन कर रहा हो और हमारे कोई इंस्ट्रक्शन दे, कितनी दुख की विडंबना है। फिर एजुकेशन का क्या महत्व है? क्या इनके तलवे चाटने के लिए एजुकेशन इसी पार्ट के लिए नौकरशाही लेता है? उखाड़ फेंकने की जरूरत है साथियों, और संविधान में ये बहुत नितांत आवश्यक है कि इसकी भी मांग जबरदस्त उठनी चाहिए साथियों, कि एक चपरासी के लिए एजुकेशन हो सकता है तो देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए क्यों नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं हो सकता है, राज्यपाल के लिए क्यों नहीं हो सकता है साथियों? हर पद के लिए होनी चाहिए, और कंपटीशन बैठ करके फेस करे, तभी जा कर के वो एक योग्य नागरिक कहलाने का हक बनेगा, एक अच्छा नेता कहलाने का हक बनेगा साथियों। और यदि जनता की डिमांड होती है कि फ़ौरन इस्तीफा दें, आपसे नहीं संभल रहा है, तो साथियों तनिक भी देर नहीं लगानी चाहिए। जो ईमानदार नेता होगा, जो देश के लिए समर्पण होकर के काम कर रहा होगा साथियों, वो तनिक सेकंड नहीं लगाएगा इस्तीफा देने में। तुम देश की सेवा की बात कर रहे हो, यदि तुम देश की सेवा कर रहे हो साथियों, तो आप खुद सोचिए उसको इसको इस्तीफा देने में क्या जा रहा है? क्या उसने अपने बाप का घर का जो है वो गिरवी रख रहा है? क्या आपने जो है पुरखों की संपत्ति को जो है दांव पर लगा रहा है? देश की सेवा के लिए तेरे को जनता ने चुनी थी, जनता को अब समझ नहीं आ पा रही है। तुम जनता की नज़रों में चोर हो, कायर हो, तुमसे किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं संभल पा रही है, जनता इस्तीफा मांग रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात कर रही है? इस्तीफा दो और साइड हो। यदि जनता के अंदर इस तरीके की पार्ट अच्छाई नहीं दिखाई दी होती तो तुझे चुन करके वहाँ नहीं बैठाती। जब जनता ने चुन करके वहाँ बैठा सकती है तो जनता उखाड़ करके तुझे फेंक सकती है। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी यदि कोई हो तो केवल विकास की रूपरेखा को ही पार्टी समझा जाए और माना जाए। पूरे देश के अंदर जितने भी युवा हैं जो देश को अच्छी तरह से लीड करने में सक्षम हैं, और सभी उठ खड़े हों और एक क्रांति के साथ एक नए सरकार का गठन कराएं, और उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें संशोधन करने की ज़रूरत है संविधान में। वो संशोधन हो, और संशोधन होकर के देखिए कार्य प्रणाली कैसे अच्छी चलती है और हम विश्व गुरु कैसे बनते हैं। ये विश्व गुरु की सपना दिखाएंगे,
जिनको एजुकेशन के विषय में इतनी भ्रष्टता के साथ में काज हो रही है, इनको लानत है इस विषय के लिए सोचना और समझना और जनता के प्रति कहने को। मैं विश्व गुरु बनकर उनको दिखाऊंगा। केवल देशों विदेशों में भ्रमण करने से कोई विश्व गुरु नहीं बनता है साथियों। विश्व गुरु के लिए आप अपने देश के अंदर सबसे पहले पूजे जाओ, सबसे पहले उस आचरण के व्यवहार को अपने आप को सुधारो, जनता तुझे अपने सर पर बैठाए, तभी तुम विश्व गुरु कहलाने के योग्य हो। इस तरीके से विश्व गुरु कभी नहीं हो सकता है कि छात्र सुसाइड करें। जितने भी कंपटीशन है उसके लिए पूरी जिंदगी की दाव पर लगाकर मेहनत करके बच्चा वहां जाए और पेपर लीक कर दिया जाए, और सीरियल नंबर से पेपर लीक होते हैं साथियों। कितनी दुख की बात है। ऐसी स्थितियों में हमारे आने वाली पीढ़ियां जो फ्यूचर्स है वो सुसाइड कर रही है, और हमारे जो नेतागण तमाशा बिन बन करके देख रहा है, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। लानत है ऐसी सरकार को, उखाड़ो और फेंको। साथियों, मौका है ऐसी सिचुएशंस में सरकार को उखाड़ फेंकने का और एक नई सरकार का गठन करने का। ये कोई किसी के पेट नहीं भरने वाले हैं, ये अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। ये कोई देश का विकास करने में नहीं लगे हैं, देश को विनाश के रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया। इतनी चुप्पी साधने का क्या मतलब बनता है साथियों? यदि तुम्हारे अंदर में यदि सच्चाई हो, तुम्हारे अंदर में इतनी बड़ी समर्थता है, तुम देश के अच्छी तरह से बागडोर को लीड कर सकते हो। जब जनता ने तुझे चुन करके भेजी थी तो जनता के बीच में तुझे आकर खड़े होकर के सामना करनी चाहिए। यदि तेरे अंदर में सच्चाई है तो तुम अच्छी तरह से आकर के जनता के बीच में इस चीज़ को जो है अपना सफाई देता, मंत्रियों पर कार्रवाई करता, चुप करके बैठ करके जो है, और इस तरीके से जनता के ऊपर लाठियाँ चलवा रहा है। इस तरीके के बहन बेटियों के ऊपर में नंगी नाच करा रहा है, वहाँ पर उनके साथ में अभद्रतापूर्वक जो है व्यवहार किया जा रहा है। पुरुष वर्गण के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको आदेश दिया जाता है गोली मारो, लाठी मारो, डंडा मारो। अरे क्या तुम अंग्रेज से भी ऊपर हो गए? अंग्रेज को भारतीयों को भगाने में देर नहीं लगा है साथियों। जब क्रांतिकारी वीर जगे थे तभी देश आज़ाद हुआ था, और देश जब आज़ाद करने में हमारे क्रांतिकारी वीरों का ही हाथ हो सकता है। मैं 99% गारंटी के साथ कहूँगा कि जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे उन्हीं के कारण देश आज़ाद हुआ था। ऐसे कायरों के कारण देश आज़ाद नहीं हुआ था। और देश किसी की बपौटी नहीं है, देश हम 100-125 करोड़ भारतीयों का है। कोई भी राजनेता चुनाव जीत करके किसी भी तरीके से कल छल बल से और सीट पर बैठ जाए और ये सोचे कि हमारी बपौती हो गई, ये उसकी भूल है साथियों। आओ जनता के बीच में आओ। यदि तुम्हारे अंदर में इतनी बड़ी क्षमता है, इतनी बड़ी तुम हिम्मती हो, तुमने अच्छा से लीड किया है देश को, जवाब दो जनता के बीच में आकर के। भागे क्यों फिर रहा है? जनता से मुंह छुपा के क्यों फिर रहा है? नेक्स्ट टाइम के जो इलेक्शन होगा साथियों, अपने आप मालूम हो जाएगा कि कौन दूध है और कौन पानी है साथियों। कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते। किसी चीज़ की अति जो होती है वो महा विनाशकारी होती है। जब मनुष्य पर विनाश छा जाता है तो विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। आज माननीय मोदी के साथ इसी तरीके से हो रहा है, मिस्टर शाह के साथ इसी के तरीके से हो रहा है। इन सब की जो है वो पतन के रास्ता आ चुका है, इसलिए इनकी विवेक पहले मर गई है। विवेकपूर्ण काम लेना इनको नहीं आता है। ये तानाशाही, अरे किस बात की तानाशाही भाई? तुम खुद सोचो, तुझे जनता ने चूट के भेजी है, तुम जबरदस्ती सीट पर नहीं बैठे हो, और वहीं जनता तुमसे गुहार लगा रही है इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? शिक्षा के लिए। शिक्षित होना और देश को जो है शिक्षा के सर्वोपरि पर खड़ा करना, देश को जो है विश्व गुरु बनाना, ये बुरी बात है क्या? इसके लिए वो जो है आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है? तुम लाठी चलवा रहे हो ये सही है? घोर निंदनीय है। जितना भी निंदा किया जाए कम है। मैं यही कहूँगा मिस्टर मोदी सरकार से कि सावधान,
आने वाले समय तुम्हारा उल्टी गिनती चलने वाला है। अब ज़्यादा दिन तक तानाशाही नहीं चलेगी। जनता ने बहुत कुछ देख लिया। अभी तक तो तुम इस आड़ में बचे रहते थे कि कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात करके हम आगे में जीत जाएंगे, किसी न किसी जो है बाबा का सहारा ले लेंगे। नहीं हो सकता है। सच्चाई चढ़ करके बोलती है। जब एक गरीब के घर से आह निकलती है तो अच्छे अच्छे चीज़ों को तोड़ देती है। तुम किस पुतले के बने हुए हो? तुम झांको, तुम अपनी झांको जीवनी के अंदर में। तुम्हारी जीवनी क्या थी? तुम्हारी जीवनी की एक पर्सनल व्यक्तित्व पर देखो तो तुम्हारी औकात कितनी थी। तुम्हारी पर्सनल व्यक्तित्व की औकात कितनी है। जनता जनार्दन की औकात देखो कि उसने तुझे कहां पहुंचाया, जो तुम्हें सपनों में कभी नहीं सोचा होगा। मिस्टर अमित शाह और मिस्टर मोदी, ये दिल पर हाथ रख करके महसूस करना कि तुम इस देश के राजा नहीं हो। ये राजतंत्र नहीं है। जनता ने चुन करके तुझे उस जगह पर, शिखर पर पहुंचाया था जिसमें कि अपने जीवन के अंदर कभी कल्पना नहीं किया होगा। और वहां पहुंचने के बाद तुम लोग सारी चीज़ें भूल गए और जनता के ऊपर में सेवा का छोड़ो, शासन करना स्टार्ट कर दिया। और एक ऐसे शासन जिससे जनता कूट कूट करके मरने लगे और एजुकेशन मांगने के लिए विवश हो जाए। लानत है ऐसे सरकार का। मैं पूरे विश्व के जितने भी नवयुवक वर्ग के लोग हैं, जो विवेकशील लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग लें और इस आंदोलन को निर्णात्मक तक पहुंचाएं, जिससे कि सरकार को ये समझ में आए कि तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। यदि देश की सेवा के लिए चुना गया है तो देश की सेवा ही करनी पड़ेगी। बहुत दुख के साथ पुनः मैं आप सभी को आह्वान करूंगा कि देश के कोने कोने में जो भी शिक्षित वर्ग लोग हैं वो इसमें भाग लें और इसको मकाम तक पहुंचाने में जो है सफल करें इस आंदोलन को। जो भी पार्टी इसको लीड कर रही है उनका मुझे तहे दिल से समर्थन है। मैं अपने पूरी जोश होश के साथ में इस पार्टी को जो है सपोर्ट करूंगा। सोचिए साथियों, पार्टी तो अभी नई उभरी हुई है, इसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, इसने कोई बैकग्राउंड का बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल पार्ट नहीं रखता है, लेकिन जो भी इसने काम किया है वो सभी जनता के दिल छूने वाला काम किया है। साथियों, आप सभी आगे की तरफ बढ़ें, ईश्वर जरूर साथ देंगे। कहा गया है ईश्वर उनको साथ देते हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। साथियों, भारत माता की जय, सभी नवयुवक वर्ग की जय। आप सभी भाइयों को जिन्होंने इसमें आंदोलन में भाग लिया है उनको सत सत नमन करते हैं। आप सबके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। साथियों, श्रद्धान ट्रस्ट परोपकार मिशन पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आप अपने इस कार्य में सफल हो साथियों। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सबका दिन मंगलमय हो।